सम्मानित मंच, ग्रामवासियों और प्यारे बच्चों, आज इस भव्य प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए मैं विद्यालय परिवार और ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, आप सबसे मिलने का मौका मिला और इस नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रतिभाओं को देखने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको देख के मुझे भी मेरा बचपन याद आ रहा है। जब मैं स्कूल जाती आप ही की तरह ऐसे ही कोई प्रतियोगिता में भाग लेती, लेकिन मेरा सौभाग्य नहीं था कि आपकी तरह मैं आगे बढ़ पाई, क्योंकि आपके पास में समय है, आपके पेरेंट्स का साथ है, आपके गुरुजनों का मार्गदर्शन है। तो इस समय को आपको बर्बाद नहीं करना है, इसका सही उपयोग करना है। आज हमें इस समय की इतनी महत्व तो नहीं है, क्योंकि अब हम बच्चे हैं, लेकिन जब हम बड़े होंगे तब लगेगा काश ये और कुछ मैं थोड़ा कर लेती तो और मेरे जीवन में काम आता। पहली बार जब मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई थी, आगे पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनविटेशन आया तो मैंने कहा मुझे तो अच्छी स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला, कभी कॉलेज के बारे में नहीं सोचा, मैं हार्वर्ड जाके क्या करूँगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ आई हुई है, कितने लोगों को पता है, कितने बच्चों को पता है? नहीं पता? ये अमेरिका के बोस्टन शहर में है, जो विश्व के सबसे बेटर यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी है। और वहाँ पे जाके बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला, उनके साथ में मन साझा करने का मौका मिला। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पहले मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन वहाँ जाने के बाद में जो एक दिन का प्रोग्राम था वो 3 दिन तक चला। और वहाँ के जो प्रोफेसर थे उन्होंने बोला कि यहाँ के बच्चों को इंडिया के बारे में कितना मालूम है, जो मेट्रो सिटीज़ है, दिल्ली, बॉम्बे, ऐसी जगह के बारे में मालूम है, लेकिन रूरल एरिया में क्या हो रहा है यहाँ की जानकारी उन बच्चों को नहीं है, वो आपको उनके साथ में साझा करनी है। तो मैं वहाँ पे गई और उनको सुई धागा हाथ में दिया और उन्होंने सुई धागा लेके काम भी किया। और बाद में ये तय हुआ कि वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे, यहाँ रहेंगे, रिसर्च करेंगे और यहाँ की जो कला है उसको वहाँ के सिलेबस में शामिल करेंगे। तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात थी। और उसके बाद मुझे लगा कि जिस तरीके से मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई, ऐसे ही आज भी बच्चों की स्कूल छूट जाती है। वो पढ़ना चाहती है लेकिन आगे पढ़ाई नहीं कर पाती है, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आती है या स्कूल दूर होने के कारण। तो मैंने कहा एक ऐसी योजना हम बनाएं जिससे हमारी बहनें और आगे बढ़ सके। तो हमारा जो रूमा देवी फाउंडेशन है विगत कई सालों से छात्रवृत्ति का प्रोग्राम करता है, जिनको 25,000 से 75,000 पर बच्चों को दिया जाता है। और आज मुझे मालूम चला कि इसी विद्यालय के 3 छात्राओं को यहाँ से भी स्कॉलरशिप की सुविधा मिली। बहुत खुशी हुई जान के। और इस स्कॉलरशिप को जिन्होंने प्राप्त किया है वो अपने गांव का नाम रोशन करके दिखाएगी, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है जिनकी लगन होती है उसको कोई नहीं रोक सकता। और आज यहाँ आके मैंने ये जरूर देखा है कि यहाँ के बच्चों में कितनी प्रतिभाएं छुपी हुई है। अगर इनको आगे मंच मिला तो एक दिन ये जरूर अपने जिले का नाम रोशन करेंगे। मेरा मेन उद्देश्य था, क्योंकि मेरे जीवन में जो मैंने भोगा है वो मेरी बहनें वो समस्याएं उन बहनों के जीवन में ना आए, वो सारा काम हम अभी कर रहे हैं, शिक्षा के प्रति कर रहे हैं। अभी हमने एक नई योजना लॉन्च की है जिसमें नई सोच नई उड़ान के तहत जिन बच्चों की लगन पढ़ाई में नहीं थी और आज वो अव्वल आ रहे हैं। क्योंकि होता ये है कि हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं कोई बच्चे जो फर्स्ट आ रहे हैं, और जो बच्चे कमज़ोर है पढ़ाई में वो निराश हो जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये योजना है कि आपको निराश नहीं होना है, आपको उनको आइडियल मान के और अच्छी मेहनत करनी है। क्योंकि एक बार अगर अवसर खो देते हैं लेकिन आगे भी अपन को अवसर मिलता है, उस अवसर को नहीं खोना है, हमेशा आगे देख के चलना है। क्योंकि हमें ये लगता है कि इस बार हम फेल हो गए तो आगे पढ़ के क्या करना
करना है। नहीं, आप दुगनी ऊर्जा के साथ में आगे बढ़िए, नई सोच के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आप जो अभी बच्चे खेल में आगे जा रहे हैं, क्योंकि 8वीं में मैं जब पढ़ रही थी एक बार मुझे भी टूर्नामेंट जाने का मौका मिला, लेकिन उसके बाद में ना तो पढ़ाई कर पाई और ना खेल में आगे बढ़ पाई। जब मैं ट्राइफेड की गुडविल एम्बेसडर थी दिल्ली में और मैरी कॉम थी ब्रांड एम्बेसडर, जब मैरी कॉम के बारे में मुझे पता चला तो मुझे लगा कि ये 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद भारत के लिए इतने गोल्ड मेडल लेके आई है, तो हमारे राजस्थान की बच्चियों में कितना टैलेंट है। लेकिन टैलेंट तो है, संसाधनों की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उसी दिन मैंने ये ठाना कि मुझे वापस जाके कुछ करना है और मेरी बहनों के लिए ऐसी व्यवस्था करनी है जिससे वो वहां से तैयारी करके आगे ओलंपिक तक जा सके। तो 2 साल उस पर मंथन चला और उसके बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना जो लंदन में लॉर्ड्स ऑफ स्टेडियम बना हुआ है वैसा हमारे बाड़मेर में हो और वहां से हमारी प्रतिभाएं तैयारी करके आगे बढ़े। और आज उस स्टेडियम का कार्य प्रगति पे है, लगभग 15 करोड़ की लागत से वो स्टेडियम तैयार होगा, पूरा इंडोर रहेगा और खास करके मेरी बहनों को कभी समय देखने की जरूरत नहीं होगी, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, हर समय वहां पे प्रैक्टिस कर पाएगी। तो ऐसे कार्य करने का हमारा उद्देश्य है, क्योंकि जब मैं बाहर जाती हूँ, अमेरिका में जाती हूँ, एजुकेशन लेवल देखती हूँ तो लगता है कि हमारा राजस्थान कितना पीछे है। लेकिन इस एजुकेशन को आगे लेके आप लोगों को जाना है और आप तब लेके जा पाओगे जब आप सोच बड़ी रखोगे। आज जो 12th करके आगे जा रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है? कुछ न कुछ तो ऐसा उद्देश्य होगा कि हमें इस फील्ड में आगे जाना है, अपनी प्रतिभा को खुद को पहचानना है, किसी के कहने पे नहीं जाना है। आपको क्या अच्छा लग रहा है? डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, समाज सेवा करनी है या वैज्ञानिक बनना है, वो आपकी सोच काम आएगी। और इसके लिए आप एक बार ट्राई जरूर करना कि आप कहीं बाहर चाहे 1 महीना भी कोर्स करके आए, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तो वहाँ से अपना विजन खुलता है। जो हम चीज़ें देखते हैं वो करने के लिए हम ठान लेते हैं। जब हमारी बहनें सुई धागा लेके काम करती है, कभी गांव से बाहर नहीं निकली, लेकिन वो जब फ्लाइट में बैठ के दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर जाती है और वापस आके अपनी बहनों को बोलती है ना कि मैं वहाँ गई थी और वहाँ इतने बड़े बड़े घर थे, इतनी बड़ी बिल्डिंगें थी। तो जो हम कार्य कर रहे हैं वो लोग यूज कर रहे हैं जो बड़े बड़े बंगलों में बैठे हैं। और ये जो फैब्रिक आता है ये कितना महंगा होता है और इसको कैसे कैरी करना है, तो ये सारी चीज़ें एक्सपोजर से ही डेवलप होती है। तो मैं आप सभी को कहूँगी और ग्रामवासियों को कहूँगी, इन बच्चों के पेरेंट्स को कहूँगी कि जब भी ऐसा मौका मिले कभी अपने बच्चों को पीछे नहीं रखना है, उनको पहले